डॉक्टर बाबू कुछ नहीं कर सकता, समझा? ये कौन है और क्यों आया यहाँ? बताओ, बताते क्यों नहीं हो? कौन हो तुम? नहीं बताओ। गहना? सीरियल गहना में गहना ने उठा लिया है हाथ में त्रिशूल। आयुष्मान ने पकड़ लिया है विराज का कॉलर। कुछ नहीं कर सकता, समझा? छोड़िए डॉक्टर बाबू। इतना ही नहीं, चाची ने विराज को पहचान लिया है और बता दिया है बहुरूपिया। ये बहन, सच बता, ईसा के पास तेरा फोटो कैसा है? तू उसे कैसे जानता है? वेल टेरी टॉक लेकर आ गया है आपको सीरियल गहना के सेट पर, जहां पर चल रहा है धमाकेदार ट्विस्ट। विराज और आयुष्मान के बीच में होती है बड़ी फाइट। गहना वहीं पे त्रिशूल लेकर खड़ी है, लेकिन गहना त्रिशूल से कुछ करती नहीं है, बल्कि उसे ले जाकर स्टेज पे रख देती है और लंगड़ाती हुई गहना आती है। लग रहा है ना? ये तो वही है। कौन? आप जानती हैं इसे? जब आयुष्मान विराज से पूछता है कि तुम कौन हो बताओ, तभी चाची करती है शॉकिंग रिवीलेशन और वो बताती है कि ये तो वही बहुरूपिया है और उसकी फोटो लेकर आती है और बताती है कि ये फोटो ईशा के कपड़ों में मिला था। ये तो वही है। कौन? आप जानती हैं इसे? ये देखिए, ये फोटो मुझे ईशा के कपड़ों में मिली थी। ये बैठ ईशा के पास तेरी फोटो कैसे है? तू ईशा को कैसे जानता है बता? पर इसके बाद क्या, आयुष्मान और विराज के बीच होती है बड़ी फाइट। कुछ नहीं कर सकता, समझा? अरे डॉक्टर बाबू! क्या? हाँ? कुछ नहीं कर सकता, समझा? छोड़िए। कहीं न कहीं आयुष्मान के पिता आयुष्मान को इस सबसे दूर रहने के लिए कहते हैं, लेकिन आयुष्मान डिक्लेयर कर देता है कि गहना मेरी बीवी है और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। गहना कोई चीज नहीं है जिसे तू हासिल कर लेगा। वो बीवी है मेरी, प्यार करता हूँ मैं उससे। उसने हमारे साथ इतना गलत किया, गहना के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं और आप एक गलत तो हमारे साथ हुआ है। वो गलत जिसके बारे में तुझे कछु नहीं पता है। वहीं दूसरी तरफ विराज काफी बौखलाया हुआ है, क्योंकि उसे तो गहना को पाना है, जिसमें वो असफल हो रहा है। सच जानना तो चाहते हो, पर अगर हमने सबको सच बता दिया कि हम कौन हैं, तो सबके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, भूकंप आ जाएगा। तो फिर क्या वो है जो गहना को हासिल करना चाहता है? पर फिलहाल भाई इन बातों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आज हमारे साथ साथ तू भी गहना को हमेशा हमेशा के लिए खो देगा। अच्छा सच्ची? क्या कह रहे हो? गहना हमरी नहीं होगी? नहीं हो सकती गहना हमरी? ठीक है, अगर गहना हमरी नहीं होगी ना, तो हम गहना किसी की नहीं होने देंगे। तो हम गहना को किसी की भी नहीं होने देंगे। अरे डॉक्टर बाबू छोड़िए, क्या कर रहे हो? ऐसे में विराज चैलेंज करता है और कहता है कि मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा और काउंट करता है 1 2 3। उसकी काउंटिंग खत्म होते ही गहना के साइड में एक बॉटल गिरता है। अब भाई इन बातों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आज हमारे साथ साथ तू भी गहना को हमेशा हमेशा के लिए खो देगा। 3 गहना? आपको बता दें कि सीरियल में इस बॉटल से आग लगेगी, जिससे गहना को चोट लग जाएगी। वेल ये सारी चीजें तो आप ग्राफिक में देखेंगे ही, लेकिन उससे पहले देखिए ये धमाकेदार ड्रामा। अरे डॉक्टर बाबू! क्या? हाँ? कुछ नहीं कर सकता, समझा? ये कौन है और क्यों आया यहाँ? बताओ, बताते क्यों नहीं हो? कौन हो तुम? अरे डॉक्टर बाबू! क्या? हाँ? कुछ नहीं कर सकता, समझा? छोड़िए। तो हम गहना को किसी की भी नहीं होने देंगे। अरे डॉक्टर बाबू छोड़िए, क्या कर रहे हो? गहना? मैं ना पीछे से आके तलवार लेकर आती हूँ। हम तलवार से भारी हो जाते हैं कि हम शादी के नीचे लेकर चलते हैं। देखो कुछ नहीं हो सकता, सारा खाना गीला हो गया है। उठो मंगल, चलो उठो, हमने कहा ना उठो, जो होना था हो गया मंगल। सीरियल मंगल लक्ष्मी में मंगल, कुसुम और आदित्य हैं काफी परेशान, और उनकी परेशानी की वजह है नल से लीक होता पानी। दरअसल
ऐसा है कि मंगल को 200 लोगों के खाने का ऑर्डर मिला होता है। मंगल उसकी पूरी तैयारी की रही रहती है। मंगल और कुसुम मिलके धूप में खाना सुखाते हैं ताकि जब ऑर्डर देना हो तो वो उसे फ्रेश बनाकर दे सके। लेकिन तभी नल का पानी लीक हो जाता है। खाने को बचा लो पापा। पापा पहले बाहर से दबा लेकर आती हूँ। हम दरबार से खाने को ढका ना वो खाने को ले जाएंगे। खाने को बचा लो पापा। व्हील चेयर पर बैठा आदित्य काफी मजबूर है। वो किसी न किसी तरह से पानी रोकने की कोशिश करता है लेकिन पानी रुकता ही नहीं है। मंगल हताश हो जाती है। कुसुम भी काफी परेशान है। एंड में आदित्य अपना शर्ट निकाल देता है और उससे भी नल के पानी को रोकने की कोशिश करता है लेकिन तब तक सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है। चलिए आपको दिखाते हैं इसकी एक खास झलक। खाने को बचा लो पापा। पापा पहले बाहर से दबा लेकर आती हूँ। हम दरबार से खाने को ढका ना वो खाने को ले जाएंगे। खाने को बचा लो पापा। देखो कुछ नहीं हो सकता। सारा खाना गीला हो गया है। नहीं नहीं अम्मा मैं इशारा वहाँ से आती हूँ। वो सीख की झाड़ू लेकर आएगी। पानी को मैं रोक दूंगी। मंगल बस करो मंगल। देखो खाना गीला हो गया है। कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता। उठो मंगल, चलो उठो। हमने कहा ना उठो। जो होना था हो गया मंगल। अब कुछ नहीं हो सकता। सोने से कुछ नहीं होगा। मंगल जो होना था हो चुका। अब रोने से कुछ नहीं होगा। हमारी सारी मेहनत बर्बाद कर कैसे हो गया। सीरियल डोरी 2 में आया रोमांस वाला ट्विस्ट, जहां दिखा डोरी और मान के बीच क्यूट मोमेंट। जी हां, दरअसल मान खुद को बहुत बुरा महसूस कर रहा है और इसी गिल्ट के चलते उसने कुछ गुंडों को पैसे देकर खुद पर हमला करवाने की साजिश रची। लेकिन डोरी ये सब देख लेती है और उसे गंभीर हालत में एक सुरक्षित जगह ले जाती है। मान दर्द के मारे चीख पड़ता है और वो डोरी को पकड़ लेता है और मान टूट जाता है और अपने दर्द को बयां करता है, जहां वो कहता है कि मैंने अपने भाई के साथ गलत किया, अपनी बहन के साथ गलत किया, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाया। और वो दिल की सारी बात बताता है और फिर डोरी का हाथ पकड़कर सो जाता है, जिसके बाद दोनों के बीच इमोशन मोमेंट होता है, जहां डोरी उसकी तकलीफ को महसूस करती है। वही कुछ देर बाद दोनों वहीं सो जाते हैं, लेकिन सुबह होते ही मान अचानक नॉर्मल बिहेव करने लगता है। वह कवर अप करता है कि वह डिप्रेस नहीं था और मजाक में बात टालकर वहां से निकल जाता है। इस सीन में देखिए मान को चोट लगती है। मान को रियलाइज़ होता है कि उसने गलती करी है, तो इसीलिए वो खुद को पहलवानों से पिटाई करवाता है खुद की। तो बस उसकी पिटाई होती है तो डोरी को गलतफहमी होती है कि वो उसको मार रहे हैं, तो इसलिए डोरी बचाने आती है और बचाने के बाद उसको इस चीज़ का सच पता चलता है कि वो सब कुछ मेरा किया हुआ है, सब कुछ किया धरा है। तो बस उसके बाद वो मुझे यहाँ इस
जगह पर लेकर आती है, हम लोग वो मरहम पट्टी करती हैं, मतलब फिर उसके बाद एक रोमांटिक बिल्डअप्स हैं बहुत सारे। मतलब रोमांस नहीं कह सकते, लेकिन कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से उसको वैसा होल्ड स्टे दे के वैसा दिखाया गया है कि वो प्यारी सी स्वीट एंड स्पाइसी में, हाँ नहीं कोजी नहीं, स्वीट एंड स्पाइसी टेक है एक दूसरे का, क्योंकि अगर वो स्पाइसी है तो मैं स्वीट हूँ, वो स्वीट है तो मैं स्पाइसी हूँ। सेम तो नहीं बोल दिया मैंने? तो वही है। तो ऐसा आपको नोक झोंक बैंटर मिलेगा। फिर मैं अपना जो दर्द है मेरा मान ठाकुर का, अपना वो छुपाता है, उसको आदत नहीं है लोगों के सामने ऐसे सब कुछ मार्केट लगाने की अपनी दुखों की। सो डोरी पहली इंसान है आई गेस जिसको ये सब पता चला है मेरे बारे में। तो बस वही मुझे टॉन्ट मार रही थी अभी जो आपने आखिरी सीन देखा, मतलब ये सेकंड सीन था उसी का कट्टू। सो वो उसमें यही कह रही थी कि आप अपने दर्द को जितना भी छिपा ले, लेकिन वो कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। तो बस यही है। सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। एंड सब लोग मेहनत करते हैं, पूरी टीम मेहनत करती है, एक्टर्स के साथ साथ क्रू के साथ डायरेक्शन टीम, हमारे डायरेक्टर साहब, डीओपी साहब, एवरीबडी, स्क्रिप्ट राइटर, एवरीबडी इज़ राइटिंग गुड सीन्स, दे आर डायरेक्टिंग गुड सीन्स। सो हमें तो ब्लेसिंग होता है कि हम लोग अगर अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए और वैसा कर पाए जो उनकी विज़न है। सो वो दे देती है, रिलैक्स कर दे, सुकून दे देती है बस वही। वो मोमेंट यही था कि वही बोला ना आपको, स्वीट एंड स्पाइसी मोमेंट्स वो होल्ड कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से दिए गए हैं कि वो ऑडियंस को ऐसा लगे हाय यार एक दूसरे के पास आ गए, अरे वो मोमेंट्स हैं। बट अगर मैं इंडिविजुअल कैरेक्टर की उसके थॉट प्रोसेस से कहूँ तो उन दोनों को इतना कुछ आई डोंट थिंक सो कोई फील हो रहा होगा। वो कैमरा बिल्डअप है कि वो हल्का सा हार्ट टच हुआ। डोरी का ये थॉट है कि भाई इतना तकलीफ़ में है ये, इतना हंसता रहता है, फालतू में मजाक मस्खरी करता है, बकैती करता है, तो अच्छा ये छिपा हुआ है इसके पीछे। और जो मान है उसको बस पता चल गया है कि यार अब मेरा सच का चिट्ठा खुल गया है, इसको पता चल गया है, इसको रॉ फॉर्म मेरी पता चल गई है। सो थोड़ा सा एम्बैरेस्ड है बस, दैट्स इट। क्या डोरी अब मान के दर्द को समझेगी और उसके साथ खड़ी होगी? क्या मान अपना गिल्ट कभी भूल पाएगा, या क्या राजनंदिनी फिर से कोई नई चाल चलेगी? ये देखना दिलचस्प होगा। श्रीदेवियाँ ऑफ कोठारी फैमिली। यस मैं वही कहना चाहता कि खूबसूरत और बड़ी खूबसूरत दुल्हन वाले अंदाज में हाँ कितना एक्साइटेड, कितना मज़ा आ रहा है बताइए। मज़ा तो बहुत आ रहा है बिकॉज वीव जस्ट स्टार्टेड विद द सीक्वेंस। आगे जाके पता नहीं कितना मज़ा आने वाला है। आपको कैसा लग रहा है ये इतना हैवी पहन के? बहुत नई सी फीलिंग है। घर में काफ़ी समय से शादी नहीं हुई है तो पूरा आनंद यहीं उठा रही हूँ मैं उसका। हाँ। अच्छा लग रहा है लेकिन काफ़ी हैवी लुक है। हैवी लुक है। कहते हैं ना कि हर कुछ चीज़ अच्छी होने के लिए थोड़ी बहुत जद्दोजहद मेहनत करनी पड़ती है, वही। अपने अपने लुक तीनों बिल्कुल डिफरेंट है एक्चुअली। हाँ एक्चुअली हाँ। थोड़ा सा डिस्क्राइब करिए अपने अपने लुक को। आई थिंक ख्याति बिकॉज बड़ी है घर की तो काफ़ी ट्रेडिशनल अटायर है मेरा, और ज्वेलरी भी जो है काफ़ी हेरिटेज ट्रेडिशनल ज्वेलरी है सारी कुंदन की, क्योंकि लगना भी चाहिए ना कोठारी इसकी बहू है। यस कोठारी इसकी बहू। सो मेरा बहुत ट्रेडिशनल है लुक, एंड मीता इज़ द ग्लैम वन इन द फैमिली। सो मीता इज़ मीता, बीइंग मीता आई एम हैव डिज़ाइन इट वेरी, मतलब बहुत हाई फाई डिज़ाइनर एंड बुटीक से ही आया है मेरा। यस ऑफ कोर्स, क्योंकि मुझे मोर पसंद है तो मैंने मोर भी रखा है एंड कलर भी बहुत अच्छा यूनिक है। आई एम लविंग इट। मीता ने एक्चुअली पूछ लिया था ख्याति आप क्या पहन रही हैं, प्रार्थना बेटा तुम क्या पहन रहे हो, मेरा डिफरेंट होना चाहिए। यस एक्चुअली बट नो जोक्स अपार्ट, हम लोग सारे लोग मतलब थक रहे हैं, ऑब्वियसली गर्मी है ये सब है, लेकिन एक बीइंग अ गर्ल ना सबको मज़ा आता है ये सब डेकड होने में, और कितने सुंदर लग रहे हैं। रोज के लुक से डिफरेंट है। वी आर लाइकिंग द न्यूनेस। यस प्रार्थना बीइंग दूल्हे की बहन थोड़ा हेवी लुक है और येट मॉडर्न टच है उसमें, और क्योंकि प्रार्थना की शादी राजस्थान में हुई है तो थोड़ी राजस्थानी ज्वेलरी मुझे ऐसा लग रहा है कि दी गई है और एक रॉयल लुक क्रिएट किया गया है, तो आई एम लविंग दिस लुक।
कितना टाइम लिया आप लोगों ने तैयार होने में? ओह, ईमान बाप से रे। बताइएगा। 2 घंटे से ज़्यादा आई गेस। तुम्हारा बताओ। आई थिंक सो नहीं दो? आई थिंक 1.5 hour हाँ 2 घंटा 2 तो लगा है। हाँ हो हाँ गई हूँ ना, मैंने माइथोलॉजी भी कर लिया, हाँ। ये भी कर लिया, तो अभी स्पीड आ गई है। एक्चुअली शादी ब्याह तो मैंने भी बहुत शोज में अरे जी बहुत बार की है लेकिन 2 मतलब इसलिए कभी कुछ प्रॉब्लम आ जा रहा है, कभी कुछ फिटिंग्स हो जा रहा है, उस हिसाब से 2 एल्स 1.5 आई गेस। यस इसने भी हम लोग क्या है ना, देखिए हम लोग बड़ी सुंदर कन्या है, हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसलिए आपने ऐसे बोला, रुकमणी की याद आई आपको इसलिए? हाँ बोलो ना कुछ। The color, yes, definitely the color reminds me of Rukmani because I've always worn red on Oh, really? that show as well. Okay. हाँ, तो I was missing this color. ख्याति usually बहुत pastels वगैरह ही पहनती है, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी वाली फीलिंग है. So she's our रुकू today, रुकू। Thank you so much. थैंक यू टीवी की बात करते हैं, जो भी शोज आपने किए हैं कमाल के किए हुए हैं, प्लीज टेल मी हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? So last year when I decided to start working full time again, I managed to get Nagin, which was a very big show, and I was excited. It was a very nice, positive, beautiful part. I was playing the mother of a 7-8-year-old girl who I know in the next season becomes the main Nagin. So that was interesting, and then as I finished doing that, immediately I got Rajan Shai's Baate, which was one of the best experiences of my life. Great producer to work with, great family to work with. हमारी पूरी cast had become like a family. You know, जो पुराने ज़माने का मुझे वो वैसा फील आता था। देखा था मैंने सेट पे। साथ में हम खाते थे, साथ में हम रील्स बनाते थे, साथ में in between shots घूमने जाते थे. So it was really quite a wonderful experience. But how was the earlier days when you started TV? Kutumb, I guess. Many years ago I did that. Yeah, I can't even remember now. हाँ, बट मज़ा किस में ज़्यादा आया आपको, टीवी में या बॉलीवुड में, या ऑफ कोर्स दोनों में ही आया? But दोनों में. दोनों में ना? Yeah. Web shows? I haven't yet done any. But you want to do, right? I do. What I do kind want of, to do. like anything you have like dreams? I would like to do an action-based one. फतेह में भले ना कर पाई, लेकिन वेब शो में ज़रूर करेंगे. ज़रूर. No, this year I am doing an action film as well. Oh. So, which you will know about soon. We can't reveal that now. No. Okay, that's great. चलो, मतलब कुछ एक और बहाना मिला इंटरव्यू करने का. So yeah, it was a good year that I ended up doing Jigra, and I did Fateh, and I did Rocky and Rani, and now I'm doing another film. So yeah, so it's back to the grind. अच्छा ये बताइए, बातें was a like beautiful show. Oh yeah, fantastic. एकदम different story. Very. और superstars like आप Yeah. थे. All. सब लोग बहुत अच्छे थे. बहुत दिग्गज कलाकार थे. And it's just not about on screen, but I have experienced that personally भी, for media, for everyone, it was really sweet. Like अगर आप visit करोगे ना बातें के सेट पे, you feel like कि yes, it's like a family. Yeah. है ना, एकदम रिस्पेक्ट इज्जत के साथ आपका इंटरव्यू, चाहे किसी का भी, कोई कभी मना नहीं करता था. सो बहुत ही अच्छा माहौल शो. Yeah. लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जो कॉन्सेप्ट अच्छे होते हैं, डिफरेंट होते हैं, वो ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाते? I think नजर किसकी लगी है? अब वो तो आप ही बताओगे, हमको क्या पता. Because genuinely people were shocked out of their brain when the show went off. Yes. Because the story was great. I mean, genuinely it was something which, like, I had people when I was in London. Now I was shooting for a Punjabi film. I had people coming up to me and said, "Arey, Pammi Bua," you know. So it was a show that went all across the world, and people loved it. Correct. They loved that cultural disparity of a Maharashtrian family versus a Punjabi family. It was all very nice. And everything, look वगैरह भी ना बहुत सही था. बहुत सुंदर था. हाँ. Yeah, और प्रोडक्शन राजन शाह, इट्स नॉट दैट कि कोई न्यू कमर स्टार्टअप आगे प्रोड्यूस कर रहा है. सो जब ये शो ऑफर गया तो सबको बहुत झटका लगा. सदमा लग गया. झटका नहीं लग गया, सदमा लग गया. हम सब, हमको मतलब we were actually crying on the last day, all of us. Every actor, every technician, everybody was crying, आंसू बहा के कि मतलब शोज बहुत ख़त्म होते हैं, फिल्में हम लास्ट डे करते हैं, ऐसे पागलों की तरह रोते नहीं हैं, सब पागलों की तरह रो रहे थे. It felt so bad.
सो ये जो एक्टर खाली रोती रोती रहती हैं, वहीं आजकल शोज़ हाई टीआरपी ला रहे हैं, ये सबको मानना होता है कि मैं किससे बात कर रही थी एंड ही सेड कि हमारा रिसर्च बताता है कि आपके जो मेन लीड है ना वो स्ट्रांग नहीं दिखनी चाहिए, लोग पसंद नहीं करते हैं। तो डू यू ऑल्सो थिंक सो कि ऐसा होना ज़रूरी होता है तभी शो हिट होता है? I don't know. नो I have no idea what are the economics of television. I don't think in creativity कोई science नहीं है, हाँ. कोई formula नहीं है. हाँ. तो इसीलिए आज तक 100 फिल्मों में से 2 फिल्में हिट होती हैं, बिकॉज फॉर्मूला नहीं है, आपको पता ही नहीं कौन सी ऑडियंस को कब क्या अच्छा लगेगा। सो उसका कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है। आप नहीं कह सकते कि रोएगी तो अच्छा होगा या हंसेगी तो अच्छा होगा या लड़का बनेगी तो अच्छा होगा या लड़की बनेगी तो अच्छा होगा, कोई अलग कहानी बोलेंगे तो अच्छा होगा या सेम रन ऑफ द मिल कहानी बोलें तो अच्छा होगा। कोई फॉर्मूला नहीं है, कब ऑडियंस का मूड क्या हो जाए पता नहीं।